यूआई और दी iOS डेवलपमेंट सीरीज़। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पॉप ओवर का इस्तेमाल करते हैं। अभी पॉप ओवर क्या नई चीज़ आ गई। अब देखो हमने ये बनाया था ना, इसके अंदर जब हम कलर को पिक कर रहे थे तो ये नीचे से देखो ये निकल के आ रहा है ना, तो ये तो है प्री डिफाइंड कि यहाँ पे जब हमने ये ऑलरेडी जो फंक्शन था, हमने जो कलर पिकर कॉल कर रखा था तो उसकी वजह से आ रहा है ये। लेकिन अगर मेरे को एक कस्टम बनाना हो, है ना, कस्टम तो ज़रूरी पड़ेगा अपनी iOS में, तो उसको कैसे बनाते हैं, तो उसको इसको बोलते हैं पॉप ओवर, कि पॉप अप का ओवर होना, एक तो ऊपर आना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है इसके अंदर कि पॉप ओवर हम कैसे बनाते हैं। तो एक बार मैं वापस इसमें चलता हूँ और इसको टॉगल वगैरह जो हमने सीखा था इसको हटा के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट एक वेरिएबल बना रखता हूँ, इसको ही चेंज कर देता हूँ वेरिएबल को, और इसका नाम रख देता हूँ शो पॉपर, पॉप ओवर, सॉरी, ठीक है। अब आई थिंक ये सही लगा हुआ, हाँ जी। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया और जिसमें फॉल्स वैल्यू असाइन कर दिए, बूलियन टाइप का बनाया, मैंने बना दिया। तो अब मैं फटाफट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे हम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बटन, एक बटन बनाया मैंने, और जिसका मैंने नाम दे दिया, एक सेकेंड, जिसका मैंने नाम दे दिया शो पॉप ओवर, शो पॉप ओवर, ठीक है। मैं नाम दे दिया शो पॉप ओवर, और उससे क्या हो, अब देखो ये जो मैं बटन बना रहा हूँ ना, ये नया नया क्या है, शॉर्ट तरीका है बटन को बनाने का। यहाँ पे क्या आ जाता है, लेबर आ जाता है और नीचे मुझे जो कुछ भी परफॉर्म करवाना होता है वो आ जाता है, यानी कि कोई भी एक्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो, जो मैंने ऊपर बनाया था शो पॉप ओवर, और मैं उसको क्या कर देता हूँ, टॉगल कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो जब भी कोई मैं बटन पे टैप करूँ, टॉगल का मतलब क्या है कि वैल्यू बदलना है, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो यही जब मैं बटन पे टैप करूँ तो क्या हो जाए, जब मैं बटन पे टैप करूँ तो क्या हो जाए, इस जो फॉल्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, ठीक है। इस वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू, जिससे हम इसे नीचे यूज़ कर सके। अब देखो पॉप ओवर कैसे यूज़ कर दें, डॉट पॉप ओवर लिखूँगा मैं यहाँ पे, इस परसेंटेज वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दूँ, इसको मैं हटा दूँ कंटेंट को, ठीक है। और मैं इस परसेंटेज में क्या लिख दूँगा, शो पॉप ओवर, शो पॉप ओवर। और मैं और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एरो एज दे सकता हूँ, ठीक है, डॉट बॉटम। अभी देखो बताऊँगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे मेरे को लिखना है कंटेंट, यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, कंटेंट, इसको हटा दिया, यस परफेक्ट। अब देखो टेस्ट लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पे डाल दिया टेक्स्ट के अंदर। अभी समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या चल रहा है, क्या लिखा जा रहा हूँ मैं, है ना। एक सेकंड दे दो बस, मैं अभी बताता हूँ। देखो अभी मैंने कुछ नहीं किया, डॉट पैडिंग एंड डॉट फ्रेम, अभी बस एक सेकंड दो, अभी बताया। विड्थ दिया मैंने इसकी 200 एंड मैंने हाइट दे दी इसकी 100, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया क्या नहीं किया, अब मैं बता देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक बटन बनाया नॉर्मली, और उस बटन को क्या लेबल दिया कि शो पॉप ओवर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और जब भी मैं इसको टैप करूँ, ठीक है, जब भी मैं इसको टैप करूँ तो जब भी मैं इसको टैप करूँ तो क्या होगा, टॉगल हो जाए, यानी कि इसकी वैल्यू टॉगल हो जाए। इसकी वैल्यू क्या थी पहले, फॉल्स थी, तो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो मैंने यहाँ पे पॉप ओवर लगाया और कहा कि अगर परसेंट हो तो इसकी वैल्यू एकदम क्या हो गई, जब मैंने इस पर टैप किया तो इसकी वैल्यू ट्रू हो गई, और ट्रू होते ही क्या हो गया, एकदम शो करने लग गया। जब क्या हुआ, और एरो एज का मतलब कहाँ से आए, बॉटम से ही तो आना है, ठीक है। तो मैंने ये इस्तेमाल किया, तो देखो ये मैंने ऊपर किया तो क्या, दिस इज़ अ पॉप ओवर आया ना, दिस इज़ अ पॉप ओवर, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई और जो मैंने लेंथ दी थी वो आ जाएगी। अगर देखो अगर मैं बोल्ड देता हूँ इसको तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इस पर टैप करूँगा तो ये बोल्ड होकर आ जाएगा। देखो सेम चीज़, तो समझ गए ना कैसे मैंने ये चीज़ें करी। पहले बटन लगाया और बटन की कैसे इसकी टॉगल की वैल्यू क्या थी, ट्रू थी तो फॉल्स हो गई टैप करते ही, तो फॉल्स थी तो ट्रू हो गई। और यहाँ पे जब ये ट्रू हुआ तो ये नीचे से एकदम, जब इस पर टैप होते ही ये एकदम ऊपर आ गया। तो मैंने ऐसे लॉजिक लगाया इसका, और जैस इसलिए ही ये शो पॉपअप जो पॉप ओवर था ये ऊपर आया, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं अभी भी। बाकी मैं अब इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करने की कोशिश करूँगा कि कैसे इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर देते हैं। मतलब कस्टमाइज़ का मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ पे लिखने की कोई थोड़ी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा था, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे चूज़ एन ऑप्शन, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक डिवाइडर लगा देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बटन, ठीक है। और मैंने बटन लगाया, और बटन में मैं दे देता हूँ, देखिए मैं बहुत शॉर्ट तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ बटन का, ये बहुत अच्छा तरीका है बटन वाला स्विफ्ट यूआई के अंदर। यहाँ पे लिखा ऑप्शन 1, और मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, नॉर्मली यहाँ पे मैं कुछ भी जो मेरे को प्रिंट करवाना है वो प्रिंट आएगा तो है नहीं, वैसे फिर भी आप लिख सकते हो।
बाकी मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ बैकएंड के लिए होता है। मैं दिखाऊंगा अभी आगे जब वीडियोस आएंगी कि कैसे वो एडिटर उसमें दिखता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब मैं एपीआई कॉलिंग वाली वीडियोस बनाऊँ मैं उसमें ही वो चीज़ आपको डायरेक्टली दिखाऊँ, क्योंकि उसमें बार बार खोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वीडियो लंबी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और नीचे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, नॉच पैडिंग, ठीक है। अब देखो नॉर्मली अगर हम देखें, वापस हम गए तो ये क्या है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चूज एन ऑप्शन आया, इसके बीच में डिवाइडर आ गया, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो ऐसे हम चीज़ें जो हमारा पॉप ओवर है वो बना सकते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। आपको जो भी चीज़ें ऐड करनी है आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड कर सकते हो। हम इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लगा लगा के इसको बहुत स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो आप कुछ भी डाउट हो कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।